हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मात्र एक महीना बचा है, यानी तारीख हो गई 10 और 10 को ही है अगली महीने में पेपर। तो एक मंथ बचा है आपके एग्ज़ाम में। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे एक गलती करते हैं और वो गलती ये होती है कि वो समझते हैं कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, पैसा भी बच जाए, मेरी नौकरी भी लग जाए, सारे काम मेरे ही फेवर में हो जाएं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी होता नहीं है। और बाद में मैंने कई लोगों को ऐसा देखा, कई लोगों को कभी कभार तो बिल्कुल पड़ोस में देखा ये चीज़ कि वो पैसे बचाने के चक्कर में दोस्तों ना तो पेपर ही निकला और जो 10,000 की जगह 8,000 बचा बचा के उन्होंने खर्च किए, वो 8,000 भी खर्च ही हो गए। तो कभी ये गलती ना करें। जिन लोगों ने कहीं से कोर्स ले रखा है या जो लोग बहुत तगड़े तरीके से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई पर रिलाई करें। जितना हो सकता है मैक्सिमम टाइम्स 2 to 3 to 4 to 5 इतनी चीज़ों को रिवाइज कर दें कि प्रश्न देखने के बाद ये समझ में नहीं आना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है या नहीं। ये डायलेमा नहीं होना चाहिए, असमंजस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिनको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का बहुत बड़ा इशू है और इसीलिए मैंने इंग्लिश के नोट्स तैयार करवाए साथियों। कंप्यूटर का बहुत बड़ा इशू था कि सर कंप्यूटर हम शुरू से तो पढ़ नहीं सकते, इतना बड़ा वेटेज नहीं है, 10 नंबर का वेटेज है, तो अगर जीएस में नंबर कम होते हैं तो कंप्यूटर उसकी भरपाई करता है। इसलिए हमने वही नोट्स बनवाए जो आपको जितनी जल्दी बनवा सकते थे वो उतनी जल्दी ये तैयार करवाए, जो बिल्कुल मुख्य थे। एक था इंग्लिश जिसमें सबको दिक्कत रहती है और एक था कंप्यूटर। तो दोनों के नोट्स अवेलेबल हैं और बहुत ही सस्ते, मतलब ऐसे कि हर कोई उनको अफोर्ड कर ले, अदरवाइज उनके प्राइस ज्यादा भी रखे जा सकते थे। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो कोई जरूरत नहीं है, उनको ऐसा लगता है मेरी यहां से ग्रिप है, तो वो बिल्कुल वही पढ़ें जो अब तक पढ़ा है। लेकिन जिनको ये लगता है कि भाई मुझे नहीं कुछ भी समझ में आ रहा, ना इंग्लिश में ना कंप्यूटर में, तो माय डियर, बिना एक भी मिनट जाया किए हुए, बर्बाद किए हुए, आज ही व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, उस पर जाकर वो नोट्स खरीद लें। एक महीने में कम से कम 3 टाइम उनको रिवाइज कर दें, चाहे वो इंग्लिश के हों। इंग्लिश के तो 25 में से 25 अगर आपने ढंग से पढ़ा। एक फ्री की पीडीएफ और दूंगा, वो बन रही है, उसमें सारी वोकेबलरीज होंगी, फ्रेजेस होंगे, ये सारी चीजें होंगी जो आपको फ्री में ही दी जाएगी अगर ये नोट्स खरीदे तो। और उसके बाद जो कंप्यूटर है, अगर इनको आपने 3-3 बार भी रिवाइज कर दिया दोनों नोट्स को, और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि इंग्लिश में मात्र 88 पेजेस हैं, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत 3-5 करने की जरूरत नहीं। नोट्स के साथ उनके नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात, कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ 50 पेज की पीडीएफ है। कितने की? 50 पेज की पीडीएफ है, बस वही आपको पढ़नी है। तो अगर आप ये 100 पेज भी 3 बार पढ़ गए इस आखिरी के महीने में, तो इंग्लिश कंप्यूटर की गारंटी मैं लेता हूं। बाकी देखो, मैथ्स और रीजनिंग ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि इनको कोई एक महीने में या रातों रात तैयार नहीं कर सकता। इनके लिए प्रैक्टिस चाहिए ही होती है 5 से 6 महीने की। तो इसीलिए मैंने उनके लिए आपको बोला भी नहीं, कोई मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी नहीं करी। मैंने उसके लिए की कि कम कीमत गुस्सा ज्यादा, यानी जहां से नंबर खींचे जा सकते हैं जैसे इंग्लिश, जहां से नंबर खींचे जा सकते हैं जैसे कंप्यूटर। जीएस में कोई भी माई का लाल नहीं है जो पूरे में से पूरे लाएगा, तो वो नंबर वहां कटेंगे तो यहां आएंगे कंप्यूटर में से। क्यों? कंप्यूटर टेक्निकल है और जो चीज लिखी जाएगी वो पूछेंगे कि ईमेल इनमें से कौन सा है, कितने टाइप के ईमेल होते हैं, तो आपको बस वही आइडिया होना चाहिए, उसके ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है? बस एसएमटीपी की फुल फॉर्म पूछ ली माय डियर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस टाइप की चीजें, डायरेक्ट चीजें जो बिल्कुल 50 पेज में बनाई है, 350 पेज की पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आज फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी नोट्स नहीं लिए हैं और जिन्होंने लिए हैं उनके मैं मैसेजेस भी आपको दिखा दूंगा माय डियर। वो बहुत ही संतुष्ट हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन किया है कि थैंक यू सर, इतने क्रिस्प और टू द पॉइंट नोट्स बनाने के लिए। आप सबका भी दिल से शुक्रिया, आपने हम पे विश्वास किया साथियों। और जो लोग रह गए हैं, जिनको ये लगता है लास्ट मंथ में मैंने कुछ भी मेरे को खास आता नहीं इंग्लिश में या कंप्यूटर में, वो जरूर इस चीज से चूके नहीं, क्योंकि मात्र 1 महीना रह गया और मेहनत ही हर चीज का विकल्प है। ठीक है? अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जिसको भी अगर ये चाहिए तो वो तुरंत उसको परचेस कर ले, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में, लेकिन परचेस करके वो रखने नहीं है। वो 3 बार बोला है मैंने, 3 बार मैं बोल रहा हूं, 3 बार आपको 5 से 6 बार चाहिए कि उसको रिवाइज करना है लास्ट के महीने में। ठीक है? एक बार मेहनत कर दो यार, 2-4-6 महीने ही पढ़ना होता है, जिंदगी भर थोड़ी पढ़ना होता है दोस्तों। 2-4-6 महीने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो, थोड़ी नींद कम ले लो, थोड़ा कम दोस्तों के साथ घूम लो, आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।